नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम मानव फितरत से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं। हमारे अंदर कुंठित मानसिकता है, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने की, दूसरों के अंदर कमी ढूंढने की। आज हम इस कुंठित मानसिकता से बाहर निकलते हैं और कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं। अच्छाई इस्लाम के अंदर। मानते हैं कि आपको ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा कि इस्लाम में अच्छाइयाँ कहाँ से आ गई। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट हैं, कृपया करके दान दीजिए और मेरे इस बात को अवश्य अंत तक सुने। हम लोग हमेशा इस्लाम के ऊपर बात करते हैं। इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है, इस्लाम में निकाह मुक्ता हलाला होता है, इस्लाम के अंदर एक प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची के साथ उलाला कर लिया, उसने अपनी घर की बहू के साथ उलाला कर लिया। हमने फलाना धमकाना बहुत सी ऐसी चीज़ें सुन रखी हैं इस्लाम के जिहाद के बारे में। मगर आज हम बात करने वाले उसकी अच्छाइयों की, क्योंकि हमारी मानव फितरत है, हम एक तरफ़ा देखते हैं और एक तरफ़ा मतलब हम लोग उस बंदे की नेगेटिविटी देखते हैं। आज हम पॉजिटिविटी देखेंगे इस्लाम की। इस्लाम की पहली पॉजिटिविटी ये है कि उनमें एकता है, उनमें भाईचारा है, उनके अंदर अपने मज़हब के लिए लड़ने के लिए जज्बा है और किसी के साथ भी वो भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। द वायर ऑफ द लायर की एक रिपोर्ट तो कल देखी होगी जो 3 मार्च को आई, जिसके अंदर हमारे नरसिंह वानी जी को दिल्ली दंगों का दोषी मान लिया गया, जबकि हमारे पुलिस द्वारा चार्जशीट के अंदर साफ साफ है कि एक अल्लाह आतंकवादी ताहिर हुसैन नाम का, जिसने अपने छतों पर बॉम्ब, पत्थर और बड़ी बड़ी गुलेलें बनाई हुई हैं जिससे वह हिंदुओं पर हमला कर सके। तेज़ाब की पूरी फैक्ट्री खोल रखी है अपने घर के अंदर ताकि वह हिंदुओं के ऊपर तेज़ाब फेंक सके। हमारी दिल्ली पुलिस के पास वो सारे सबूत है जिससे ये साबित होता है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। मगर द वायर उर्फ द लायर इतना बड़ा लाई करता है लोगों से और ये लिखता है कि हमारे हिंदू जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, उन्हीं को निशाने पे लेकर उनको बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने दंगा फैलाया। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, आप उनके डिबेट को भी सुन लीजिएगा कि किस तरीके से लायर ने उनको इस तरीके फांसने की कोशिश की कि वो उनको एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया। मैं मानता हूँ कि जितने भी हिंदू अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, अपने संस्कृति के लिए लड़ते हैं, उनको टारगेट किया जाता है इस देश के अंदर, उनको विलेन घोषित किया जाता है और मुसलमानों को एक विक्टिम घोषित किया जाता है, जबकि दरअसल इसका उल्टा है इस देश के अंदर। मैं द लायर के जज्बे की दाद देता हूँ, मैं लल्लन टॉप जैसों का दाद देता हूँ, मैं उन सारे भारत विरोधी और भगवा विरोधी ताकतों की दाद देता हूँ कि जो वो एकजुटता होकर, संगठित होकर, चाहे वह दिशा रवि जोसेफ हो उसके लिए, चाहे वो शर्जिल इमाम हो, चाहे तवाहिर हुसैन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति की ना जो भारत और भगवा विरोधी हो, उसके साथ खड़े रहते हैं और डट के खड़े रहते हैं। वो हिंदुओं की तरह नहीं है जहाँ एक रिंकू शर्मा मर रहा हो और बाकी जो हिंदू है वह छक्कों की तरह बैठे हुए अपने घरों के अंदर, और एक भी हिंदू बाहर निकल के रिंकू शर्मा के बचाव के लिए आया नहीं। मैं ये मानता हूँ अगर उस वक्त रिंकू शर्मा बाहर था, अगर उस मोहल्ले के अंदर 10 हिंदू भी अपने घर से चाकू लेकर भी बाहर निकलाते तो आज रिंकू शर्मा जिंदा होते, मगर नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोग नपुंसक और डरपोक हैं। कि सामने वाले लोग नपुंसक और डरपोक नहीं हैं, वह अपने सोकोड़ मजहब के लिए लड़ते हैं, वह अपने पैगंबर के लिए लड़ते हैं, वह अपने किताब के लिए लड़ते हैं और किताब के हिसाब से चलते हैं। सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट तो वही लोग हुए जो 1400 साल पुरानी किताब को भी सत्य मान कर उसी का चयन करते हैं। और यहाँ हमारे लोग हैं जो अपने ही रीति रिवाज को मजाक बना देते हैं, हमारे लोग हैं जो अपने इष्ट देवों को मजाक उड़ाते हैं, हमारे लोग हैं जो अपने ही लोगों का साथ छोड़ देते हैं, जैसे हमारे नरसिंह वानी जी का साथ छोड़ दिया लोगों ने। हमारे लोग हमारे ही लोगों का साथ छोड़ देते हैं जब वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। पहला कि हम सत्य नहीं जानना चाहते, दूसरा हम सत्य स्वीकार नहीं करना चाहते, तीसरा हम दूसरों की तो बातें बहुत करते हैं, दूसरों के अंदर की बुराइयां ज़रूर ढूंढते हैं, मगर कभी अपने अंदर नहीं झांक कर देखते कि हमारे में कितनी बुराई है और उसको किस तरीके से मिटाना है, वो हम कभी नहीं देखते। हम दूसरों का अपराध देखते हैं। आज मैं खुलेआम तारीफ़ करना चाहूँगा मुसलमान समुदाय की कि वह अपने धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान हैं, वह अपने धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और कृत संकल्पित हैं, क्योंकि वह कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। उन लोगों को लाउड स्पीकर लगा लगा कर दूसरों के धार्मिक भावना को आहत करना है, क्योंकि उनकी किताबें में लिखा है कि हमारे अलावा कोई और नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
वो वही काम करते हैं। उन लोगों को क्या करना, कब करना और किस तरीके से करना है वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। बस उनके जो मजहबी इमाम है, मौलाना है, वो बस इशारा देते हैं और सारा वही कार्य करना शुरू कर देते हैं। जिस डेडिकेशन से, जिस शिद्दत से ये लोग अपना कार्य करते हैं, उस शिद्दत को आप अपने अंदर नहीं डाल सकते, आप अपने जीवन में नहीं ला सकते। यह हकीकत है हिंदू भाइयों। भले ये अनपढ़ है, जाहिल है, भले ये हैवान है, भले इनमें हज़ार बुराइयाँ हैं, किंतु उन हज़ार बुराइयों में से भी एक अच्छाई इनमें है। वो है अपने दीन के लिए वफादार रहना, वो अपने दीन के लिए मर मिटना। ये जो डेडिकेशन है ये इनको बाकियों से बहुत अलग करती है। आपने तो समय मेरे को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं।